गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 से लेकर के 100 तक कैसे जो है विद इन सेकेंड स्क्वायर निकाल लेंगे। किसी भी नंबर का 2 डिजिट के किसी भी नंबर का आप कैसे विद इन सेकेंड में स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत जल्दी 1 से 2 से 3 सेकेंड में जो है स्क्वायर को जो है फाइंड आउट कर लेंगे, इसका जो कि स्क्वायर कितना होगा। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के 1 टू लेकर के 10 तक, 1 to 10 तक सबको पता होगा। 1 to 10 तक स्क्वायर सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 जो है। उसके बाद 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाता है। यहाँ तक 1 से लेकर के 10 तक सबको पता होगा स्क्वायर कैसे निकलता है। लेकिन उसके बाद में 2 डिजिट में आ जाते हैं। 2 डिजिट में जो है आपको नहीं पता होगा कैसे स्क्वायर निकलते हैं। अगर याद करना है तो आप जो है 11 से लेकर के 30 तक या 50 तक बहुत ज़्यादा तो याद कर लेंगे, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल होता है जो बहुत ज़्यादा जो है इस पर काम करते हैं। वैसे जो नॉर्मल से बच्चे हैं उनको नहीं याद हो पाता है, तो मैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप ले लीजिए 24 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों? 24 का स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर 24 लिखा है। ठीक है, 24। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिख लेंगे 16 और 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4। ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने 4 का स्क्वायर ले लिया 16 हो गया और 2 का स्क्वायर हमने 14 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को। ध्यान समझना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 4 और 2, इन तीनों को क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा पहले जो प्रोडक्ट निकला था वो 416 का निकला था। तो अब इस वाले डिजिट को छोड़ करके, ये यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो हमारे इन दोनों का प्रोडक्ट आया है 16, वो 16 यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 1 7 और 4 1 5 576, इसका स्क्वायर रूट निकल गया 576। ठीक है, विद इन सेकेंड के अंदर निकलेगा। सभी 2 नंबर के स्क्वायर रूट 1 से लेकर 100 तक जितने भी 2 नंबर्स के स्क्वायर होंगे वो सब जो है विद इन सेकेंड के अंदर निकाल लेंगे आप लोग। अब 24 हो गया। अब उसके बाद हम लेते हैं 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर बच्चों, तो 29 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कर लो 81 हो जाता है और 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो जाता है। ठीक, अभी हमको इसका रिजल्ट मिला 481। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, रिजल्ट 481 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2, 9 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36। इनका जो 36 रिजल्ट आया है इस वाली यूनिट डिजिट को छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे 36। ठीक है, तो 36 1 ऐसे इसको राइट डाउन कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 14 होगा और 4 और 3 7 और 1 8 841। विद इन सेकेंड के अंदर, विद इन सेकेंड के अंदर आप जो है स्क्वायर निकाल लेंगे। आप 29 का स्क्वायर दोबारा समझ लेंगे। 29 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 है। अब यहाँ से हमको नहीं शुरू करना है, इस जगह से हमको बच्चों नहीं शुरू करना है, हमको यहाँ से शुरू करना है 10 डिजिट से। इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमको यहाँ से लिखना है, इस वाले यूनिट डिजिट को छोड़ देना है। तो ध्यान से देखेंगे 8 और 6 14 और 4 और 3 जो है 7 और 1 कैरी 8 हो गया। तो 8 4 1 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अभी और निकालते हैं, चलो अब 21 का निकाल लेते हैं। देखिए 21 का इतना समझ गए होंगे आप। चलिए इसके आगे हम निकालते हैं 21। किसका निकालते हैं बच्चों? 21 का। 21 का स्क्वायर। अभी मैंने जो स्क्वायर आपको बताया वो जो यूनिट डिजिट था उसका डबल नंबर आ रहा था, लेकिन अभी ये तो 1 है तो इसका सिंगल नंबर आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस सिंगल नंबर के पहले हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, किसका? 2 का 1 का और 2 का स्क्वायर का। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 4, क्योंकि अब ये 2 डिजिट में इसका प्रोडक्ट नहीं आया है। हम यहीं से शुरू करेंगे, इसको छोड़ देना है, इसके नीचे हमको नहीं लिखना है। तब इसको ऐड कर लेते हैं, 1 के नीचे 1 4 और 4। 21 का स्क्वायर विद इन सेकेंड में निकल गया 4 4 1। ठीक है, निकल गया। अब लेते हैं बच्चों 36 का स्क्वायर।
34 का ले लेते हैं, 34 का स्क्वायर ले लेते हैं, 34 का। तो 34 का स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर निकालो 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब उसके बाद में इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 2 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 24, इसको छोड़ करके, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब इसको राइट डाउन करेंगे, 6 4 1 5 और 9 2 11। अब हमको 34 का जो स्क्वायर मिला कितना मिल गया, 1156 विद इन सेकेंड। और आप लोग उसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, 34 के नीचे 34 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, 1156, ठीक है। अब 35 का निकाल लेते हैं, 35 का स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे आप। चलो अब आगे बताते हैं आपको। जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा, अभी 2 डिजिट का बता रहे हैं, कल जो है 3 डिजिट का, फिर आगे जो है 4 डिजिट का, ऐसे बता देंगे सारा। आपको 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जो है विद इन सेकेंड निकाल लेंगे, ठीक, क्लियर। चलो अब आपको बताते हैं जिसके लास्ट में 5 आएगा, जैसे 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालो पूरा पूरा, 5 का स्क्वायर निकालो 25 होता है। इसको 2 मेथड से हम बनाएंगे। जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे, पहले वाला मेथड और ये दूसरा वाला मेथड। तो पहले वाला मेथड देख लेते हैं, उसके बाद नई मेथड बताते हैं आपको। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब इसको यूनिट डिजिट छोड़ देंगे, इसके नीचे नहीं लिखना हमको कुछ, अब यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, 5 और उसके बाद में 2 और 4 to 6, 6 to 5 हो गया, विद इन सेकेंड निकल रहा है, 625 निकल आया इस टाइप पर। अब दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड इससे और इजी है। ये फार्मूला केवल और केवल जो दूसरा मेथड है, ये केवल और केवल जिसके लास्ट में 5 होगा उसी पे ही अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं दूसरी मेथड क्या है। सेकंड मेथड, सेकंड ट्रिक क्या है देखेंगे। 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर पूरा पूरा निकाल लो, 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं 25। अगर जिसका यूनिट डिजिट 5 है और उसका 10 डिजिट कुछ और है और हमको स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, तो सीधा सा एक बात आपको याद रखना है कि 5 का स्क्वायर निकालेंगे पूरा 25 और इसके बाद आगे वाला नंबर, इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे क्या है, 10 डिजिट पे 2 है और इसके आगे कौन सा नंबर आता है, 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 6। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 6 to 5 आंसर आ गया विद इन सेकेंड। याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अब दूसरा बड़ा नंबर निकालते हैं। फोर्टी 49 का स्क्वायर निकालते हैं, 49 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, ठीक। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 का 36, 36 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, 1 8 to 10, यहाँ 14 और 1 यहाँ 2, ठीक। 2401, 49 का स्क्वायर कितना गया बच्चों, 2401। कैसे, 49 को स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। ध्यान समझेंगे इसको, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। अब उसके बाद में इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 9 × 2, तो 4 9 जा 36, 36 को 2 टाइम जो है 72 हो जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये वाला जो यूनिट डिजिट होता है, इसके नीचे से हमको इनका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे, इनका जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ से शुरू नहीं करना है। अगर आप यहाँ से इसको बिगिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमको एक डिजिट छोड़ करके दूसरी डिजिट से क्या करना है, इसको बिगिन करना है, ठीक। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, 72 इसका प्रोडक्ट आया, इसको यहाँ से छोड़ दिया और उसके बाद में इसको यहाँ से ऐड करना शुरू किया, 8 2 0 मतलब 8 to 10 0 और 7 और 6 13 और 1 वैल्यू 14, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर निकल आएगा कितना निकल आएगा, 2041। क्लियर, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एक दो और बताते हैं, आपको। अब बताते हैं 86 का स्क्वायर।
86 का स्क्वायर आपको निकालना है। 86 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। ठीक है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा 96, 6 हो जाएगा 639 हो जाएगा 37, 7396। कितना आ गया बच्चों? 7396। बहुत सिंपल है, विद इन सेकंड के अंदर स्क्वायर निकल आएगा। अब बता देते हैं आपको 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सिंगल डिजिट है 09 लिख देंगे और 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे। अब इन सबका प्रोडक्ट 7 3 जा 21 42 हो जाएगा। 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5329। वीडियो अगर समझ में नहीं आया आपके तो 1 से 2 से 3 बार देख लेंगे और खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को 2 3 4 बार देख लेंगे और खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। जो है एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान लगा के कॉन्सेप्ट को समझ के तुरंत इसको देख लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, 5 वाला जैसे मैंने बताया 5 वाला उसी तरीके से सॉल्व करना है, जिसके लास्ट में 5 हो 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके आगे वाले डिजिट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देख लेते हैं 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है 25 और उसके बाद इसके आगे 6 आता है, 5 के आगे 6 30 25। इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा बच्चों? 30 25। ठीक है, एक दो और समझा देते हैं आपको, समझ लिए होंगे इसे आप। अभी 2 नंबर का बता रहे हैं, अभी जो है कल जो क्लास चलेगी उसमें आपको 3 नंबर का बता देंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको देख लेते हैं। अगला 69 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 69 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, 6 का स्क्वायर 36। ठीक, अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 692। ठीक है, 54 और 54 टू जा 108। याद रहे ये जो यूनिट डिजिट है इसके नीचे हमको इन सब के प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करनी है, इसको हमको छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, 16 हो गया, ये 7 हो गया, 4761। कितना आ गया बच्चों? 4761 इसका स्क्वायर रूट आ गया। आगे देखेंगे 78 का, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई 112 हो गया इसका प्रोडक्ट। कितना हो गया? 112 हो गया। तो इसके नीचे 4 6 2 8 9 10 4 5 6 6084। इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट बच्चों? 6084। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है, इसको आपको अच्छे से 1 2 बार वीडियो देख करके समझ लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि सर समझ में आ गया। नहीं आया है तो कल यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। अगर नहीं आया तब भी बताना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा। दोबारा से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में अगर समझ में आ गया तो बता देना कि समझ में आ गया है, और जो है कल से 3 नंबर का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, कैसे जो है स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।